हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इस्लामी अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पे तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाएँ। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, हिंदू इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं। इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उज़्वा की कुर्बानी देते हैं, उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, बात ये करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है। दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान किसी के साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ अफगानिस्तान पे जोर है, फ़लस्तीन की तरफ नहीं देख रहा है, इसराइल को सारा वो सपोर्ट कर, सपोर्ट ही है ये। अगर हिंदुइज्म है तो वो हमारे कभी भी मस्जिद में नहीं आएंगे। उन्हें ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है, तो ऐसे ही हमारे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है। तो हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज लाइक कि अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एज फ्रीडम ऑफ उनको वर्शिप भी होना चाहिए। मैं इंडिया वालों को सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा इस तरह की हरकत ना करें। आप लोगों से पहले ही दुनिया को बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है। ये ना हो कि एक जंग लग जाए आपके खिलाफ और फिर जो है ना वो हाल हो जो इस टाइम दूसरे ममालिक का हो रहा है या फ़लस्तीन का हो रहा है। अल्लाह ना करे कि फ़लस्तीन जैसा हर किसी का हो, लेकिन अगर इंडिया ये चाहता है तो फिर मेरे ख्याल से लाजमी होना चाहिए इसराइल साहब फिर वहाँ पे हमले करो जहाँ पे इस तरह के आइन आ रहे हैं। जब उनकी जीडीपी ऊपर गई, क्यों उन पास पैसा आ गया? IMF को उन्होंने पैसा दिया। पाकिस्तान कर्जा ले रहा था, उस टाइम ले रहा था, नई स्कीम में गया था। जब ये कर्जदार हो गया तो उन्होंने एक ही काम कर दिया कि मुसलमानों ख़त्म किया जाए, और तरीका भी नहीं है। अब उधर मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान तो वहाँ ख़त्म नहीं हो रहे, किसने बात आपको कह दी? और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। हम उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम आपने पहले खुद बात की कि होली मना रहे हैं, ठीक है, जबकि ये हमारा अपना कल्चर नहीं है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद साइड पे करके हम उनके पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो दिस इज द थिंग कि वो हमारे साथ उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, उधर आएंगे जय माता जी, ये वो ऐसे मतलब हुटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो साल की तरफ लेके जाते हैं हर चीज़ को। ये क्या है? नाज़रीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये एक्ट गैर आईनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनको बैन किया जाए, उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया जाए, और जितने भी बच्चे हैं जो मदरसों में जाते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उन्हें तालीमी इदारों में दाखिल करवाया जाए, क्योंकि मदरसों से ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इससे फ्यूचर में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंडिया की सरकार के इस इक़दाम पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। मेरा नाम सैयद तारिक। क्या करते हैं शाहिद आप? मैं बेसिकली एज अ वर्कर हूँ, वर्क करता हूँ, एज अ होस्ट भी काम करता हूँ। हाफ जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी होस्टिंग करता हूँ और मार्केटिंग करता हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं एम्प्लॉय हूँ आर्मी में ना, सिविल। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक ये है, हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 2004 का मदरसा एक्ट था उसको खारिज किया जा रहा है क्योंकि ये गैर आईनी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था वैसे भी, और मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने आए, क्योंकि जो मोटिव इन्होंने रखा हुआ है आई थिंक सो कि ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। उसकी वजह यह है कि वो एक इज्तमाही जगह है, वहाँ पे हर तरह का इंसान है, मतलब कि हिंदू, पाकिस्तान, मुसलमान, अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। अगर एक ही चीज़ को वो सपोर्ट करने लग जाए या एक ही चीज़ की तालीम देना शुरू कर दो तो आई थिंक सो कि ये बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहेगा उनके लिए, और ये बहुत बुरी जो है ना बात है कि वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं जैसे वो पहले चला रहे हैं वैसे चलना चाहिए। एक ही जगह पर अगर वो तालीम दे रहे हैं तो वो हर तरह की तालीम देनी चाहिए, एक तालीम को उनको ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही धंधे फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए कि ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं। अदर कंट्री कितने लोग हैं वहाँ, हिंदू, मुसलमान, जो भी है, क्रिश्चियन वगैरह, सारे उधर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये फसाद की तरफ सारी लाइन को खींच रहे हैं। यही है मेरे लिए। बात पता है क्या है, मैं तो ये बात करूँगा कि जिस तरह से हम लोग अगर फ़लस्तीन की बात करें, मुसलमानों के खिलाफ तो वैसी दुनिया हुई पड़ी है, ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो फ़लस्तीन से ज़्यादा जुल्म वहाँ पर लोगों पर होता है, मुसलमानों पर। आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई कट्टा खुला होता है। कश्मीरी को पकड़ लिया उन्होंने, किसी भी कश्मीरी को पकड़ लिया, मार दिया, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है ऐसे ही। सर ऐसा नहीं है, फ़लस्तीन में तो इंतहा हो गई है ना जुल्म और बर्बरियत की। इंडिया में ये सब नहीं हो रहा। मैंने वीडियो देखी है कि एक मस्जिद तो है नहीं उनके पास, एक टूटी फूटी जगह में बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ ही रोज़ा खो रहे हैं, बच्चियाँ गली में रो रही हैं, पानी के लिए उनको पानी नहीं है, उनके पीने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। इंडिया का कहना है कि जो मदरसा है ना वो बच्चों में इंतहा पसंदी बढ़ा रहा है
और इसके साथ साथ उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा इनको स्कूल भेजे जहाँ पे इसको दीनी और इस्लामी तालीम दोनों मिले। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, देखें अगर वो उन्होंने इस्लामी जगह खोली हुई है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान लोग जाएंगे ना। अब ये मुसलमान के अगर इतने खिलाफ है और मुसलमान के मतलब वो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखें एक यहाँ पे जो फ़लस्तीन में हुआ है, नो डाउट वो बहुत बेहद हो चुका हुआ है, लेकिन हद क्रॉस इंडिया ने भी की है, लेकिन हम लोग को नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि वो एक एक मुसलमान को पकड़ते हैं और उसको जिस तरह से मारते हैं। आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल से, यहाँ पे आप वीडियोज़ देखती होंगी कि किस तरह से वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। तो मुसलमानों को रिसेंटली वीडियो बता दें जो आपने देखी हो इस पिछले 6 महीनों में। मैं आपको बता देता हूँ, एक मुसलमान को जो उन्होंने पकड़ा, लड़के को जो उसने जय माता की नहीं कहा, जय माता जिसको कह रहे गाड़ी में बिठा कर कह रहे हैं जय माता दी कहो, उसने जय माता दी नहीं कहा तो उसको मार मार के वर्ल्ड कप में भी तो नारा लगाया था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। 4 लोग बैठे थे, एक टाइम वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि उस पे पुलिस वाले ने कह रहा कि भाई आप पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना। उन्होंने कहा हम मैच देखने आए, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात नहीं करेंगे। उस टाइम भी वो पुलिस वाले ने उसको मतलब कि उनके आपस में देखिए छोटे मोटे वाकयात हर मुल्क में होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है ये हमारा मीडिया नहीं दिखाता, ये खबरें आप तक नहीं पहुंचती, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ भी गलत होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा मीडिया नहीं दिखाता। अब मैं बात ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को फ़लस्तीन के साथ, जो कि गलत है। फ़लस्तीन में अब देखिए फ़लस्तीन में मैं कहती हूँ इंतहा हो गई है जुल्म की, इंतहा हो गई। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई इस पर आवाज़ बुलंद नहीं करता। तो आप फ़लस्तीन को इंडिया के साथ कंपेयर ना करें। मैं इंडिया के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ असल में हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है। इस्लामी अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पे तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाएं। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, हिंदू इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं यार। हमारे जब मुसलमान भी हिंदुस्तान में जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं तो उनकी भी बड़ी सेवा होती है। वीडियो वायरल हो रही होती है, उनके न्यूज़ में बता रहे होते हैं, वो अभी कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, उधर आएंगे जय माता जी, ये वो ऐसे मतलब हुटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, प्रसाद की तरफ लेके जाते हैं हर चीज को। ये क्या है? ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम के हालात हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे, अब आप देखें कि वर्ल्ड कप के टेन्योर में बात करें या वैसे भी देखें तो हर साल कई मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान जाते हैं विजिट के लिए। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की, वो कहते हैं जी हमारी इतनी वहाँ पे मेहमान नवाजी होती है जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर आप वहाँ के मुसलमानों का मुआवजा कर रहे हैं, वो जो यूट्यूबर भी गया था काफी ज्यादा, उसकी मैं वीडियो देखता हूँ। बोल न्यूज़ के गए थे, एक बंदे गए थे, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन थे अब्बास साहब, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, वो भी इंडिया गए थे और बड़े इंस्पायर हुए थे वहाँ जाके। वीडियो देखी है काफी लोगों की, काफी लोग प्यार करते हैं, इंडिया वाले बहुत ज्यादा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रसाद की तरफ लेके जाते हैं। यही बात तो मेरे भाई कह रही हूँ कि इंतहा पसंद लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ना, तो एक दो वाकया से हम किसी को जज नहीं कर सकते। देखिए एक दो वाकयात हों तो फिर बात करें हम लोग, ठीक है? हमारे यहाँ पर आप एक हिंदू के साथ बता दें कि कुछ हुआ हो। कराची में आप देख रही हैं हिंदू अक्सरियत भी बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियन अक्सरियत भी बहुत ज्यादा है। हम लोग क्रिश्चियनों के कराची में क्या क्या नहीं होता, मैं क्या क्या बताऊं? हर कुछ होता है। कराची में बच्चों के साथ जो है वो जबरी उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरी उनके बड़े उम्र के मर्दों के साथ शादियां करवाई जाती हैं। ये वो न्यूज़ है जो मैंने की, और आप कहते हैं क्या होता है। भाई मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं होता? मैंने उनके माँ बाप को रोते पीटते देखा है। मुझे बताएं आपके घर से आपने कौन सा ऐसा देखा है जो रोते पीटते देखा? मेरी बात सुने, मैं वही बताने लगी हूँ आपको। एक 7 साल की बच्ची और एक उसकी बड़ी बहन दोनों स्कूल के वापस नहीं आए। पता चला कि वहाँ के जो मौलाना हजरात हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, उनकी जानिब से उन बच्चियों को अगवा कर लिया गया, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और उसके बाद बड़ी उम्र के 2 मर्दों से उनका निकाह करवा दिया गया। ये बात आपने आपके घर की औरत के साथ ये बर्दाश्त करें? सुने मेरी बात सुने। वडेरे लोग जो है ना वो करते हैं ऐसे। आप सिर्फ वहाँ की बात ना करें, आप बलूचिस्तान में जाके मुसलमानों के साथ देखें, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। वो जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ हो रहा है या हिंदुओं के लोगों के साथ हो रहा है, बेसिकली वो हर जगह पे हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है शायद आप उसको जानती हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आप बताना नहीं चाह रही उस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मीडिया की न्यूज़ एंकर हैं तो न्यूट्रल होकर बात करें और आपको पता न्यूट्रल होकर बात करी मेरे भाई। देखिए मेरे बिना कॉन्सेप्ट आप जैसे थे पहले, ठीक है? मैंने वहाँ के मुसलमानों से बात की है, खुद मैंने उनके इंटरव्यूज किए। वो कहते हैं यार हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो, हम यहाँ पे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ना यहाँ पे आटे के लिए रो रहे हैं ना डॉलर के लिए रो रहे हैं, हमें यहाँ पे तमाम सहूलियात मिल रही हैं, हमें अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं, हमें अच्छे रोजगार के मौके मिल रहे हैं। अपनी आज इंडिया में होली है, हिंदू मुस्लिम मिल के होली मना रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं 10,000 रुपए का क्रिश्चियनों के लिए भी हिंदू के लिए भी होली का पैकेज निकाला हुआ है 10,000 रुपए। मरीम नवाज ने, कल मैंने न्यूज़ सुनी है। मैं ये बात कर रही हूँ, देखें
अगर हमारे घर की किसी बच्ची के साथ ये जुल्म हो तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो गलत है वो गलत है ना, उसको गलत कहना चाहिए। गलत को गलत कह रहे हैं ना, हम तो गलत को गलत कह रहे हैं। अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है वो भी गलत है, लेकिन अगर पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, मुस्लिम भी हो, अगर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही तो गलत है, गलत को गलत हम तो कहेंगे। यही बात कर रहे हैं ना कि भाई गलत है, अगर वो इस्लामी तालीम दे रहे हैं तो देनी चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि उनको निकाल के एक ऐसी जगह पे प्लेटफॉर्म में ले जाए जहाँ पे वो कहें कि जबरदस्ती हिंदुओं की भी पढ़ो, क्रिश्चियनों की भी पढ़ो, सबकी पढ़ो। अगर वो मुसलमानों की तालीम दे रहे हैं तो भाई देनी चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मुसलमान जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं तो हम लोग क्रिश्चियन की चर्च में नहीं जाते क्योंकि हमारा मजहब नहीं है वो, तो हिंदुओं को चाहिए कि हिंदू मुसलमानों की जगह पर ना जाए। बंद कराने का क्या मकसद है? बंद कराने का कोई मकसद नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितनी दुनियावी तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर। आप पाकिस्तान में कितने मदरसे हैं? हर गली चौक चौराहे पे आपको मदरसा मिलेगा। वहाँ से निकलने वाला बच्चा किसी IT हब में जाके काम करता है? देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं करेगा, कभी भी नहीं करता। उसको क्या तालीम दी जाती है वो आप ही बता दें। मदरसे की दी जाती है, कुरान पाक की पूरी तालीम दी जाती है उसको, और वो जो अदर एक्टिविटी है वो तो कभी कर ही नहीं सकता। जैसे हम कर सकते हैं, यार नेट का काम कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया। कॉन्फिडेंस ही नहीं कॉन्फिडेंस होता। नहीं होता, डर, सारी उम्र डर ही बिठाया जाता है उनके दिमाग में। कुरान पाक तो उन्होंने पढ़ लिया होता है, अगर उस तफसील पे भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये तालीम नहीं दी जाती है जो एक्टिविटी होती है, अदर एक्टिविटी जो हम। इंडिया का भी यही इस वक्त मौकफ है ना मेरे भाई, इंडिया भी तो यही कह रहा है। वो कह रहा है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दो। 4 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजा जाए और उन्हें वहाँ पर दीनी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम भी दो, तो फिर इसमें गलत क्या है? देखिए मेरी बात सुने, दीनी और दुनियावी तालीम पहले भी स्कूलों में दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मदरसे बंद करवाने का क्या मकसद है? मदरसे बंद नहीं करवाने चाहिए। पहले भी ये गैर आईनी है। गैर आईनी कैसे हो सकता है? गैर आईनी पहले से गैर आईनी नहीं था, अब गैर आईनी हो गया। इनको पता लग गया। वहाँ पर लोग इतने कंफ्यूज हैं कि वो अपने मकसद के लिए खड़े नहीं हो सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि कब्रिस्तान में वो लोग भी पढ़े देखे होंगे आपने जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं खड़े होते थे कि कहीं मर ना जाए, तो वो लोग भी इसी तरह खड़े रह जाएंगे कि कहीं मर ना जाए हम अपने हक के लिए खड़े होने के लिए, तो वो अपने हक खड़े नहीं हो सकते। आप इमरान खान की देख लें कि वो बेचारा कहाँ पे है, अपने हक के लिए खड़ा हुआ तो कहाँ पे है। आप सिर्फ उधर की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान में जिस तरह की मर्जी तालीम दी जा रही है, पाकिस्तान में जिस तरह की मर्जी तालीम दी जा रही है, लेकिन आज औरतें उठकर कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप ये भी तो देखें ना, इस्लाम ने औरत को ज्यादा तरजीह क्यों दी गई है? क्योंकि उसका जिस्म उसकी मर्जी नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर तालीम देने के बावजूद मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो तालीम जो पहले दी जा रही है वो तालीम देनी चाहिए, मदरसे रोकने नहीं चाहिए। जो दूसरे मदरसे हैं वहाँ पर जाके आप, अगर मुसलमान, जाहिर सी बात है उनके दूसरे मदरसे में भी तो जाते होंगे, स्कूलों कॉलेज में, वहाँ पे दे, हिंदुओं की तालीम भी दे, जो सी मर्जी तालीम दे। अगर मुसलमान में शऊर होगा, अकल होगी तो वो पढ़ेगा, नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा। जो मदरसे जा रहे हैं भाई वो तो जाने तो, वो हिफ्ज़ कुरान के लिए जा रहे हैं। आप हाफ़िज़ कुरान बंदे को देख लें कि वो 5वीं जमात तक 5वीं जमात पढ़ता है, उसके बाद हिफ्ज़ कुरान करता है, फिर 8वीं में जाके स्कूल जाता है। तो भाई जो हिफ्ज़ कर रहा है उसको करने दो, जो दीनी तालीम ले रहा है उसको लेने दो, जो दुनियावी तालीम लेना चाह रहा है वो दुनियावी तालीम में जाए। इंडिया छोटा तो नहीं है, इतना बड़ा, कितने मदारस हैं वहाँ पे, इस तरह के मदारस हैं जहाँ पे हर तरह की इज्तिमाई तालीम दी जाती है, लेकिन जहाँ पे मदरसे को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये सरासर इन्होंने जो आइन बनाया ये गैर आइनी है। ये इस आइन को मैं नहीं मानता। बहरहाल मैं इंडिया वालों को सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा इस तरह की हरकत ना करें। आप लोगों से पहले ही दुनिया को बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है। ये ना हो कि एक जंग लग जाए आपके खिलाफ और फिर जो है ना वो हाल हो जो इस टाइम दूसरे ममालिक का हो रहा है या फ़लस्तीन का हो रहा है। अल्लाह ना करे कि फ़लस्तीन जैसा हर किसी का हो, लेकिन अगर इंडिया ये चाहता है तो मेरे ख्याल से लाजमी होना चाहिए इसराइल साहब फिर वहाँ पे हमले करो जहाँ पे इस तरह के आइन आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनायतुल्लाह। मोहम्मद सफीर। क्या करते हैं आप? वेटरी करते हैं बरकत मार्केट में। आप भी? जी। आपको पता है कि हिंदुस्तान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा जी तमाम मदरसे जो उत्तर प्रदेश हैं में मौजूद हैं वो तमाम बैन कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे और उन तमाम बच्चों को मदरसे की बजाय स्कूलों में भेजा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि इंडिया ने जो एजुकेशनल एक्ट, मदरसा एक्ट है 2004 उसको खारिज कर दिया? उनका कहना है ये गैर आइनी है। इंडिया तो पहले से भी बाबर मस्जिद शहीद किया उन्होंने, वो भी किया ना। वो तो शुरू से ही चलो हिंदू हैं, गैर मज़हब हैं, उसको छोड़ें। आप इसराइल और फ़लस्तीन पे बात करें, क्योंकि फ़लस्तीन सारा तबाह हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चे मलबे के नीचे हैं। रात को आपने देखा है जो न्यूज़ पे चल रही है, इंडिया की भी यही खबर चल रही थी। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का जो एटम बम है ये क्या इन्होंने कब्र में लेके जाना है? सारे हुक्मरान इकट्ठे हो जाएंगे, सब चोर हैं, कोई जेल में है, कोई बार ऐशी कर रहे हैं। जरदारी साहब देखें, नवाज शरीफ देखें, कोई भी देखें, हम गरीब इधर कोई बात करते हैं तो हमें उठा के जेलों में फेंक देते हैं, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इंडिया को आप छोड़ें, वो तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है। मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। आप पहले फ़लस्तीन को जाएं, उनको कहें कि बॉर्डर खोल दें, पहले मैं जाऊँगा। कोई गया ना गया, पहले मैं जाऊँगा फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। जब हमारे छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं वो मलबे के, उसको कोई एक चपेट मारे,
हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो मलबे के नीचे आके मार रहे हैं उनको कौन बर्दाश्त करेगा। देखिए अभी तो इसके खिलाफ जो मेरा ख्याल है तमाम ममालिक को एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी इस मुद्दे पर ना तो एक्शन ले रहा है ना ही आवाज़ उठा रहा है। ये तो एक अलग एजेंडा है। हमारी गज़ा ने मदद भी मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब ये बताएं कि इंडिया ये जो एक्ट कर रहा है मदरसों को बंद करने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका कहना है ये गैर आइनी है, गैर सेकुलरिज्म है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका ना फ्यूचर में कोई फ़ायदा ही नहीं है इस तालीम का। इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उज़ ज़ुहा की कुर्बानी देते हैं उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, बात यह करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है। दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा पाकिस्तान किसी के साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ अफगानिस्तान पे जोर है, फ़लस्तीन की तरफ नहीं देख रहा है, इसराइल को सारा वो सपोर्ट कर, सपोर्ट ही है ये। जब आवाज़ नहीं उठाने की, किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठानी तो उसका फ़ायदा नहीं है किसी के साथ गुफ्तगू करने का भी। इंडिया तो शुरू ला से ही हमारा बिल्कुल ही मुखालिफ है, क्योंकि वो जो ईद उज़ ज़ुहा पे बात आती है, कुर्बानी हम देते हैं, वो उधर हमारे मुसलमान उनको शहीद कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हर एक के जो है एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है। लेकिन अब ये देखें ना, अगर हम बात करें मदरसों की, आपको लगता है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है? क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि इस मदरसे की तालीम का कोई फ्यूचर में फ़ायदा नहीं है खातिर ख्वाह। मैडम मैं अब क्या कहूँ, पहले दीनी है उसके बाद दुनियावी है। जब दीन होगा तो दुनिया होगी। ठीक है, जब दीन नहीं, हुज़ूर पाक सल्लम दीन लेके आए हैं, उसके बाद सारा कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बात, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये हम मजदूर बंदे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। तमाम पूरी दुनिया के ममालिक मुसलमान जो भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन कोई नहीं लेता तो वो मुसलमान ही नहीं है हमारे हिसाब से। परसों पहले दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, आज मदरसे बंद कर दिए हैं, कल वो मुसलमान उधर जो उन सबको शहीद कर देंगे। यही वो कर रहे हैं सारा कुछ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना जो है एक्सट्रीम पे इंडिया कभी जाएगा। देखें बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं तो बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था, और ये बात उन्होंने शवाहिद के साथ साबित की है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि बाबरी मस्जिद के लिए एक अलग जगह भी दी है। अगर हमारा मीडिया इसे नहीं दिखाता तो ये हमारे मीडिया की गलती है, किस तरह की खबरें आम आवाम तक नहीं पहुँच पाती। वो आपकी बात ठीक है, दुबई में भी तो मंदिर बना है। हाँ। उन्होंने क्यों बनाया है? ये तो दुबई वालों से पूछे ना कि क्यों बनाया उन्होंने मंदिर। तो वही बात कर रहा हूँ, आप हमसे पूछ रहे हैं मदरसे का ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, हमारे जो फ़ौज है, उनको ये बात करनी चाहिए, उनको उनके साथ कोई बातें बैठ के करनी चाहिए कि ये काम जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के ममालिक मुसलमान जो भी हैं उनको ये इकट्ठा बैठ के उनको अपना एक इदारा, एक सिस्टम होना चाहिए मुसलमानों का। वो जो आज इंडिया ये कर रहा है, कल से वो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुसलमान भी वो सब खत्म कर देंगे। ये मैं अब पहली बात तो ये कि मुसलमान मिलके तो बैठे ना। ईरान जो है हम पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, अफगानिस्तान भी हम पे हमला कर रहा है, बलूचिस्तान भी हम पे ही हमला कर रहा है, क्योंकि तो हमारे तमाम मुसलमान एक नहीं है ना। तो यही बात मैं भी कर रहा हूँ, हमें इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा नहीं होगा, हम गरीब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे हुक्मरान के हम क्या करेंगे? वो हमें भी मार देंगे। यही बात है ना, ज़हरी बात है। आप क्या कहेंगे इस सारे मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश में मदरसों को बैन किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? ये सब बात जो है एक ही बात ख़त्म हो जाती है, मुल्क की GDP। पहले आज से 40 साल पहले इंतहा पसंदी नहीं थी भारत में, इधर भी नहीं थी। जब मुल्क की GDP ऊपर गई, क्यों उन पास पैसा आ गया, IMF को उन्होंने पैसा दिया। पाकिस्तान कर्जा ले रहा था, उस टाइम ले रहा था, नई स्कीम में गया था। जब ये कर्जदार हो गया तो उन्होंने एक ही काम कर दिया कि मुसलमानों ख़त्म किया जाए, और तरीका भी नहीं है। अब उधर मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान तो वहाँ ख़त्म नहीं हो रहे, किसने बात आपको कह दी? और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। फ़लस्तीन में आपको पता है कितने शहीद हो रहे हैं? वो क्यों हो रहे हैं? कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान, इंडिया, 3-4 मुल्क ही हैं, और कुछ कनाडा भी उसके खिलाफ है, कई ममालिक अंग्रेज और यूरोप सब के खिलाफ है उनके। भारत, ये हमारे जो 3 मुल्क है ये उनके साथ फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और इस टाइम जो मेन कंट्री है मुस्लिम ममालिक वो पाकिस्तान है, साथ चाइना है। वो तो चलो छोड़े, वो तो ट्रेडिंग के इस टाइम ट्रेडिंग पे लगी हुई और कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो इस टाइम इंडिया और चीन दुश्मन है आपस में, रात को दुश्मन है, दिन को वो ट्रेडिंग करते हैं आपस में। रात को वो उन्होंने कहा हुआ है कि सियासत अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह और आर्मी अपनी जगह। बॉर्डर पे आर्मी लड़े, हम ट्रेडिंग करेंगे। पाकिस्तान इसको ये है ही नहीं, सिर्फ ये दिफा पे लगे हुए हैं। मिसाइल है ही नहीं, ये आप वैसे कह रहे हैं कि आइटम है, आइटम है ही नहीं, इन्होंने बेच दिया। आप कुछ अरसा बाद सुनेंगे कि इन्होंने आइटम बम बेच दिए, या अजरबैजान को बेचेंगे या तुर्की को बेचेंगे। किसी दिनों ये खबरें सुनने में आती रही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपनी जो न्यूक्लियर पावर है, जो अपने मिसाइल है, वो हम गिरवी रखवा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। मोटरवे गिरवी है, इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट गिरवी है, ये आपका गिरवी है, सभी एयरपोर्ट गिरवी है। जो मेन प्रॉफिट आती है
मुल्क की वो एयरपोर्ट्स, मोटरवे, FWO इनकी आती, ये सभी गिरवी पे हैं। आधा फौज खा रही है, कंपनी फौज की है, सब कुछ यही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। वैसे जो मेन मुल्क है मुसलमान कंट्री में पाकिस्तान है, साथ अफगानिस्तान लगता है, ईरान है, साथ उसका तुर्की है, जितने भी ममालिक है गढ़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कोई मुल्क भी सब सपोर्ट करते हैं वैसे, जब ये खुद अपने ईमान बेच देते हैं, इनको डॉलर दिए ईमान बेच देते हैं, इनको है ही नहीं। आप अभी कुछ पैसे लाएं, कुछ ही पैसे, यकीन कर जाएं, ये मैं जितनी भी फौज है ये सभी गिरवी रखवा देते। अमेरिका में यही सब चल रहा है, इधर यही है, वो उधर डॉलर देते हैं, ये बेच जाते हैं। ना न्यूक्लियर है, कुछ भी नहीं है इनके पास, अगर कुछ होता तो ये कर देते। आज 1965 में देख ले, पाकिस्तान में आई थी वो मिस वर्ल्ड क्या कहते हैं वो लंदन की, ब्रिटिश आती थी, अब क्यों नहीं आते? अब हमारे जाते हैं, उनकी कदर ही नहीं है, पूछते ही नहीं है इनको, क्यों? ये इनके अपने अमाल है और इसमें अमाम का कोई गुनाह नहीं है। क्या नाम है आपका? नाजिश गुल। क्या करती हैं आप? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ, राइट नाउ तो एक्टिविटी के लिए आया है यहाँ पर रियलमी की। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो है मदारिस बैन कर दिए। उन्होंने कहा वहाँ पर जितने भी मदारिस हैं जो 2004 के मदरसा एक्ट के मुताबिक बनाए गए हैं वो तमाम तर गैर कानूनी है, लिहाजा उन मदरसों को बंद किया जाए। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो मदरसे हैं ये सिर्फ दीनी तालीम देते हैं जिसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा जो बच्चे मदरसे जाते हैं इन्हें स्कूल भेजा जाए ताकि फ्यूचर में इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा हो सके। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के इस मुद्दे पर? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई कंट्री है तो उसमें सबसे पहले लॉस ये होते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, देन फ्रीडम ऑफ वर्शिप होती है। तो अगर आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको इबादत के लिए, आपको तालीम के लिए ना तो किसी की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है, ना आप किसी के कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखो तो आप कराची में देख सकते हो, लाहौर में देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि हिंदुइज्म के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग उसको कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इवन तो हम लोग उसको तो तोड़ भी नहीं रहे, ना उस पर कोई बैन कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो एज एवरीवन नोज कि वहाँ पे तो वार्स शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं तो सिर्फ उन्हीं के बात पे या उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्या आपको लगता है कि मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा होता है? डेफिनेटली कि अगर मदारिस में सिखाया जा रहा है तो मुसलमान तो वहाँ पे सीखेंगे, उनकी जो दीनी तालीम है वो तो उन्हें वहीं से मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश या कोई इस्लामियात कुछ भी है ऐसा, तो वहाँ से अगर वो सीख रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनको तो वो फॉलो करेंगे। अगर हिंदुइज्म है तो वो हमारे कभी भी मसाजिद में नहीं आएंगे, उन्हें ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है, तो ऐसे ही हमारे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है। तो हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज लाइक कि अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एज फ्रीडम ऑफ उनको वर्शिप भी होना चाहिए। अब आप देखिए जैसा कि आज दुनिया भर में होली मनाई जा रही है, पाकिस्तान में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीनन इंडिया में भी यही सब देखने को मिल रहा होगा। बॉर्डर पर भी हमने देखा कि जिस तरह से होली मनाई गई है। लेकिन अब बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी नौजवान है इस माशरे की, आपको पता होगा कि हम अगर बात करें साइंस की, IT की, तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है जब वो वहाँ से निकलता है तो ना किसी अच्छे फॉर्म पे नौकरी कर सकता है, ना ही वो IT के निज़ाम से जो है उस तरह से वाकिफ़ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर सिर्फ मदारिस तक है, लेकिन अगर कुरान पाक को देखा जाए तो उसमें दीनी और दुनिया तालीमी दोनों चीज़ें हैं। तो अगर वो सिर्फ दीनी तालीम देखेगा तो फिर वो कभी भी आगे उस चीज़ में नहीं देख सकेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर वो दीनी के साथ दुनियावी भी देखेगा, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो उसके साथ उसको मदारिस भी देखना है और उसके साथ उसको स्कूल भी देखना है। तो अगर उनका ये सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट है कि आप मदारिस में ना चाहिए, आप सिर्फ हमारे मंदिर या आप उनकी चीज़ों को बैन कर दो, तो ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है। वो जो चाह रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली कि हर एक को अपना मज़हब, अपना एक एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से चलाने का पूरा हक है। और हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का इस तरह का इक़दाम जो है वो समझ से बाला तर है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम आपने पहले खुद बात की कि होली मना रहे हैं, ठीक है, जबकि ये हमारा अपना कल्चर नहीं है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद साइड पे करके हम उनके पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि वो हमारे साथ उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं।